यात्रा बहुत अहम है, राइट। सऊदी बहुत अहम प्लेयर हो गया दुनिया की मार्केट में आज की तारीख में, जियो पॉलिटिक्स में, राइट। पैसा है, तेल है। uh, ये जो विजिट है इसमें यस डिफेंस का कुछ होगा और भी कुछ चीज़ें होंगी, और मेरे विचार से दो बड़ी चीज़ें हैं, या एक आपका ये जो भारत लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट में देख रहा है, हम ये देख रहे हैं जो इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर है उसका जो बनने का है, जिसमें कि भारत से लेकर अरब एमिरेट तक समुद्र से, फिर अरब एमिरेट से रेल द्वारा लिंक होते होते सऊदी अरब जॉर्डन तक से जाकर के इजराइल तक, फिर इजराइल से समुद्री रूप से जाकर के ग्रीस या इटली यूरोप, जिसके चलते हमारी जो शिपमेंट का टाइम है करीब 30% कम हो जाएगा और ट्रांसपोर्ट कॉस्ट भी 30% कम हो जाएगी, जो हम एक्सपोर्ट करेंगे या इंपोर्ट करेंगे वो जब भी वो तैयार होगा। और इस कॉरिडोर में इलेक्ट्रिसिटी शेयरिंग ग्रिड होंगे, पाइपलाइंस होंगी इत्यादि। अब इस कॉरिडोर की अहमियत यह है, ट्रंप ने गाजा को रीडेवलपमेंट का कहा है, ओके, और गाजा का होपफुली कभी ना कभी रीडेवलपमेंट होगा, जो कि शायद सऊदी अरब के पैसों से होगा और यूएई के पैसों से होगा, वर्ल्ड बैंक के पैसों से होगा। जब इतनी बड़ी कंस्ट्रक्शन होनी होगी गाजा में, तो उसमें इंडिया से काफ़ी कुछ माल एक्सपोर्ट होगा, इंक्लूडिंग कंस्ट्रक्शन मटेरियल वगैरह, तो हमें एक बड़ी अच्छी कनेक्टिविटी मिल जाएगी डायरेक्ट अप टिल इजराइल अपना माल एक्सपोर्ट करने की। वन, सेकेंडली सऊदी अरेबिया एक पूरी नई सिटी बना रहा है, नियोम सिटी, जो कि $500 बिलियन जिसका प्रोजेक्ट कॉस्ट है, उसकी कंस्ट्रक्शन चालू हो चुकी है अभी, पर उसमें भी अभी बहुत और काम होना है, कंस्ट्रक्शन, इंजीनियरिंग इत्यादि। तो अगर ये कॉरिडोर हमारा बन जाएगा जिसमें हम आराम से और इजीली सस्ते में ट्रांसपोर्ट कर पाएंगे, और उनको भी फायदा होगा क्योंकि उनको सस्ते में माल मिल जाएगा, उनको ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम होगी। तो नियोम सिटी की कंस्ट्रक्शन में, जो कि सऊदी अरेबिया का पेट प्रोजेक्ट है क्राउन प्रिंस का, और इधर गाजा की डेवलपमेंट जो कि पेट प्रोजेक्ट है ट्रंप का, तो ये जो इंडिया मिडल ईस्ट कॉरिडोर है ये इन दो चीजों में बहुत अच्छे से प्लग इन होता है। इधर सऊदी को भारत से क्या चाहिए, सऊदी को अपना तेल और बेचना है भारत को। दुनिया भर में तेल की कीमतें गिर रही हैं, चाइना की इकोनॉमी स्लो डाउन हो रही है, रिसेशन हो रहा है, तो चाइना की तेल की डिमांड कम होगी। तो सऊदी अरब ये चाहेगा कि इंडिया के साथ कुछ लॉन्ग टर्म के कुछ और तेल के कॉन्ट्रैक्ट्स किए जाएं। कुछ और चीजें भी हैं जो सऊदी इंडिया से चाहता है और इंडिया सऊदी से चाहता है, इंक्लूडिंग हम एक ग्रीन हाइड्रोजन का प्रोजेक्ट बनाएंगे इन सऊदी अरेबिया। तो बड़ी कटिंग एज, न्यू एज पार्टनरशिप्स निकल के आएंगी पैसे के साथ भारत और सऊदी रिश्तों में। ये दौरा मेरे विचार में अत्यंत महत्वपूर्ण है। सऊदी अरेबिया भारत का 5वां सबसे बड़ा व्यापार साझेदार है और इसकी तेल की सप्लाई भारत को आमतौर पर पहले या दूसरे या तीसरे नंबर पर रहती है। फिलहाल ये देश हमारे लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि वहाँ पर 29 लाख के आसपास भारतीय रहते हैं और काम करते हैं, और उनकी रेमिटेंसेस से भारत में उससे कई गुना लोगों का भला होता है। तो उनका वहाँ रहना और उनकी रेमिटेंसों को भारत में अपने परिवारों को भेजना महत्वपूर्ण है। इस समय दो विषयों को लेकर के ये परिप्रेक्ष्य यात्रा का और भी महत्वपूर्ण होता है। एक तो आर्थिक दृष्टि से जैसा कि आपको पता है और मैंने कहा पहले कि भारत 5वें नंबर का व्यापार संबंध रखता है सऊदी अरेबिया उसके लिए, और सऊदी अरेबिया के लिए भारत 4थे नंबर का व्यापार संबंध रखता है। इन संबंधों को और बढ़ाए जाने की आवश्यकता है। खासतौर पे भारत का व्यापार संतुलन सऊदी अरब के फेवर में है और भारत को तकरीबन 30 या 20 बिलियन डॉलर का घाटा व्यापार में सऊदी अरब के साथ होता है। तो भारत चाहेगा कि सऊदी अरब भारत से और ज़्यादा चीज़ों का आयात करे। दूसरी ओर सऊदी अरब तेल उत्पादक और निर्यातक देश है, दुनिया का सबसे बड़ा तेल का निर्यात करने वाला देश है, लेकिन उसको इस बारे में
कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ा है, क्योंकि उसका सबसे ज़्यादा तेल चीन को जाता था, जहां तेल और गैस की खपत कम होती जा रही है। तो दूसरे नंबर पर भारत है, जहां पर कि तेल की खपत काफ़ी बढ़ रही है। तो सऊदी अरबिया ये चाहेगा कि भारत का जो बढ़ता हुआ तेल का आयात है उसमें उसका अनुपात बढ़े, और इसके लिए मेरे विचार में सऊदी अरब एक आक्रामक रणनीति का इस्तेमाल कर सकता है, जिसमें कि दाम में कंसेशन देना, और दूसरी ओर भारत में तेल शोधक कारखानों वगैरह में निवेश करना, ताकि वो सऊदी अरब से ही तेल खरीदें। तो इस दिशा में पहले भी बात हुई है, और ये आशा की जाती है कि भारत और सऊदी अरब के बीच में जो संयुक्त सामरिक परिषद है, जिसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री और सऊदी अरब के युवराज करते हैं, उसमें ऐसे कुछ फैसले लिए जा सकेंगे। दूसरी ओर सुरक्षा और रक्षा के बारे में कुछ प्रगति की अपेक्षा है, क्योंकि सऊदी अरब इस समय एक बड़ी ही विषम सुरक्षा स्थिति में मौजूद है। एक तरफ यमन है, दूसरी तरफ गाजा है, और तीसरी तरफ ईरान, और चौथी तरफ सूडान है। इन सब जगह पर आग के युद्ध के शोले भड़क रहे हैं, और सऊदी अरब ये चाहता है कि उसकी सुरक्षा, उसकी सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था को इन सब घटनाओं से बच के रखना है, और इसके लिए वो उन सब देशों को के साथ संबंध बढ़ाना चाहता है रक्षा और सुरक्षा के क्षेत्र में, जो कि योगदान करके सऊदी अरब की सुरक्षा और रक्षा को मजबूत कर सकते हैं। भारत ने इस बारे में अथक प्रयास किए हैं, और सऊदी अरेबिया को अंततः ये विश्वास हो गया है कि भारत उसकी सुरक्षा और रक्षा के लिए एक अच्छा मित्र है। तो इस विश्वास को आगे बढ़ाने के लिए प्रयास मेरे विचार में जो सामरिक रणनीति की परिषद है उस पर कुछ अमल हो सकता है।